कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और आपका स्वागत है मेरे और आपके अपने चैनल बिलीव इन योरसेल्फ में। तो आज जो हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं, जिस सब्जेक्ट पे बात करने जा रहे हैं, वो ये है कि मोस्ट पीपल डोंट नो कि हाउ टू यूज़ द करेक्ट वे टू कैस्टर ऑयल। तो कैस्टर ऑयल के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं, जबकि जिसमें जो हमारा दूसरा इंग्रेडिएंट है वो कोकोनट ऑयल है, जो कि हर किसी के घर में मिलेगा और हर कोई यूज़ करता है। तो हेयर की जो डबल ग्रोथ है, डेफिनेटली आई एम डैम श्योर कि ये डबल आपकी ग्रोथ को डबल कर देगा। इसमें एंटी बैक्टीरिया, एंटी फंगस, जो मतलब इसमें इतना बढ़िया बेहतरीन प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि आपके बालों को बहुत ही अच्छी ग्रोथ करती हैं। ये स्कैल्प में जो इन्फेक्शन होता है उसको दूर करता है, और ये बात बहुत कम लोगों को पता है कि कैस्टर ऑयल को आप किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। इसकी कुछ और बातें मैं आपको बाद में बताऊंगी, बट सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें ये जो दो इंग्रेडिएंट्स हैं, इससे हमें ये ऑयल बहुत सिंपल तरीके से कैसे बनाना है। तो चलिए चलते हैं। तो ओके फ्रेंड्स, अब हमने लिया है ये पैराशूट का कोकोनट ऑयल जो मेरे पास था। वैसे वर्जिन कोकोनट ऑयल भी आप लेंगे तो सबसे बेस्ट रहेगा। फिर उसके बाद हम लेते हैं कैस्टर ऑयल। तो मैं अपनी अकॉर्डिंग टू हेयर लेंथ के अकॉर्डिंग मैं इसमें 3 बड़े टेबल स्पून कोकोनट ऑयल यूज़ कर रही हूँ। और इसमें आप अगर आप मान लीजिए 5 आपके हेयर ज़्यादा लंबे हैं तो आप इसमें 5 या 6 अकॉर्डिंग टू योर हेयर ग्रोथ और हेयर लेंथ के हिसाब से आप इसे ज़्यादा कर सकते हैं क्वांटिटी। बट जो आपको कैस्टर ऑयल लेना है वो आपको छोटा टेबल स्पून ही लेना है। और इसमें मैं आपको ये बता दूं कि मैं आपसे बिल्कुल वादा करती हूँ कि आपकी जो हेयर ग्रोथ है वो बहुत ही डबल हो जाएगी और बहुत अच्छी हो जाएगी। कैस्टर ऑयल में जो है एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। स्कैल्प इन्फेक्शन को दूर करता है, डैंड्रफ होता है जो जिन लोगों को बालों में, उसको ये दूर कर देता है। और ये सपोर्ट करता है, सबसे बेस्ट थिंग जो आज के टाइम में हर कोई कराना चाहता है, केराटिन, जो आपके बालों को एक प्रोटीन का जो एक प्रॉपर्टी देती है। तो ये बेस्ट प्रोडक्ट है। और सिर्फ इन 2 DIY चीज़ों से जो हमारे घर में अवेलेबल होती हैं, कोकोनट ऑयल और कैस्टर ऑयल, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो आप इसे बस अच्छे से मिक्स करके और लगाने से पहले इसे हल्का सा वार्म कर लें, गर्म कर लें, और उसके बाद इसे अपने स्कैल्प पे अप्लाई करें। तो फिर आप देखिएगा। लेकिन आपको इसके लिए 3-4 महीने, मतलब अपने आप को बिल्कुल सब्र से रखना पड़ेगा कि, और रेगुलरली आप अगर आप इसे यूज़ करते हो तो आप इसकी देखिएगा क्या चमत्कार आपके बालों में होता है। तो डेफिनेटली देखिए, अब मैंने इसे अपने स्कैल्प पे एक एक इस तरह से पार्टीशन करते हुए अपने हेयर पर अप्लाई किया। और इसे मैं रात में लगाकर पूरी रात मतलब इसे मैं सो जाती हूँ लगाकर अच्छे से। और देखिए, जब हम कुछ इस तरह की मेहनत करते हैं तो कम से कम हमें उसका रिज़ल्ट लेने के लिए टाइम उसको देना पड़ता है। अगर मैं इसे मॉर्निंग में लगाती तो मुझे कहीं पे अगर जाना पड़ जाए तो मैं इसको वेस्ट नहीं करना चाहती, इसलिए मैं इसे ज़्यादातर ऑयल को अप्लाई करती हूँ रात में। और देखिए, मैंने इसे अच्छे से मसाज करने के बाद फिंगर से प्रेशर देते हुए बहुत अच्छे से मसाज करके, और मैं इसे अब लगाकर सो जाऊंगी। ओके, तो फ्रेंड्स, देखा आपने किस तरह से मैंने अपने इस ऑयल को बनाया, और बहुत ही सिंपल वे में बनाया। और इसे फटाफट मैंने अपनी स्कैल्प पर अप्लाई करके अच्छे से इसे मसाज किया है। मैंने 15-20 मिनट मैंने मसाज किया अपने फिंगर से, और उस पर प्रेशर बनाते हुए बहुत अच्छा रिलैक्स फील हुआ। और फिर मैं इसे ओवरनाइट लगाकर सो गई, और फिर मैंने इसे वॉश किया, और मेरे हेयर्स जो हैं वो बहुत ही अच्छे, सिल्की, स्मूथ। और मेरे बाल थोड़े छोटे भी थे, तो मैंने ये इसकी जो प्रॉपर्टीज़ जानी कि ये जो कैस्टर ऑयल है, इसको हम जब यूज़ करते हैं तो हमारे हेयर्स जो हैं वो 3 to 5 टाइम्स लॉन्गर, मतलब बहुत अच्छे से ग्रोथ करते हैं। जो नॉर्मल हेयर जो प्रोसीजर है, रेशियो है कि हमारे बाल जब ग्रोथ करते हैं। तो मैं इसमें फटाफट जब मुझे ये बात पता चली कि कैस्टर ऑयल मिलाने से, तो मैं फटाफट से कैस्टर ऑयल लेकर आई और मैंने इसे अप्लाई करना शुरू किया है। तकरीबन मुझे 1 मंथ हो गया, और मेरे बालों की ग्रोथ जो है बहुत अच्छी हो गई है, और मेरे बाल भी बहुत अच्छे हो गए हैं। इसमें मतलब एक शाइन आ गई है, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि कैस्टर ऑयल में जो प्रॉपर्टीज़ है वो एंटी बैक्टीरिया, एंटी फंगस, और जो आपकी स्कैल्प की इन्फेक्शन है उसको हटाती है फर्स्ट। और तीसरी तो ये 3 चीज़ें बहुत अच्छी हैं। चौथी चीज़ जो सबसे बेहतरीन है, जो आज के टाइम में हर कोई कराना चाहता है, केराटिन। तो इसमें जो गुण है वो केराटिन वाले भी हैं। तो ये बहुत ही बेहतरीन ऑयल है। इसके बारे में बहुत बहुत कम लोगों को पता है कि जो इसको करेक्टली जो हम यूज़ कर सकते हैं वो कैसे कर सकते हैं। अच्छा, इसके साथ जब हम मिक्स करते हैं कोकोनट ऑयल को, क्योंकि जो ये कैस्टर ऑयल है इसकी थिकनेस बहुत ज़्यादा होती है, और कोकोनट ऑयल जो है वो बहुत अच्छा प्रॉपर्टी, उसकी भी बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज़ मानी गई है, क्योंकि वो डैमेज हेयर को रिपेयर करता है। तो ये दोनों प्रॉपर्टीज़ जब मिल जाती हैं, उसके बाद अपने हेयर्स में देखिएगा क्या चेंजेस आते हैं। और डैम श्योर मैं कह रही हूँ, मैं बिल्कुल 100% लिख कर कह रही हूँ कि मैं भी सही हूँ। लेकिन हाँ, आपको इसके लिए पेशेंस की ज़रूरत है कि आपको 3-4 महीने का इसमें बिल्कुल लगातार आप इसे रेगुलरली अगर आप यूज़ कर रहे हैं, वीक में आप इसे 1 या 2 मतलब टाइम्स यूज़ कर सकते हैं।
तो मैं इसे वीक में 2 बार यूज़ करती हूँ और रेगुलरली यूज़ कर रही हूँ, तो मुझे इसमें फ़र्क नज़र आ रहा है और आपको भी ज़रूर आएगा और आप इसे ज़रूर करिएगा। अच्छा, अब एक बात आपको और बता देती हूँ, क्योंकि हमारा रोज़ एक जब कोई वीडियो आता है तो हम उसमें एक टिप देते हैं, तो कैस्टर ऑयल का ही एक और टिप देती हूँ, और जो कि रिंकल्स के लिए है, और ये भी बहुत ही बढ़िया, और हाइपर पिगमेंटेशन के लिए भी। क्योंकि अगर आप रात में सोते हुए अपनी कोई भी मॉइस्चराइज़र या नाइट क्रीम में आप सिर्फ इसकी 2 या 3 ड्रॉप्स, थोड़ी सी जो आपने यूज़ करनी है, एक सेपरेट डिब्बी में ले लीजिए और उसे मिक्स कर लीजिए कैस्टर ऑयल को, और आप उसे अपने फेस पर अप्लाई करके रात को फेस वॉश करके टोन करके सो जाइए, और उसके बाद आप देखिएगा इसका क्या रिजल्ट आता है। मतलब पिगमेंटेशन धीरे धीरे कम होने लगेगा। मतलब हर चीज़ में आपको ज़रूरत है उसको टाइम देने की, उसको एक रेगुलरिटी में लाने की। तो आप जब इस चीज़ को करेंगे तो मैं आपको बिल्कुल वादा करती हूँ कि आप भी वो चेंजेस अपने में पाएंगे। तो ये कुछ चीज़ें हम जो नेचुरली यूज़ करते हैं, इसका हमें फ़ायदा और बेनिफिट तो होता ही है। लेकिन हाँ, अंदर की चीज़ें भी आपको, फिर मैंने बताया कि अंदर जो बॉडी के अंदर जो चीज़ें हैं उनको भी ठीक करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो हमें अपना अंदर से भी ध्यान रखना है और बाहर से भी हमें अपना ध्यान रखना है। तो कम से कम केमिकल्स और कम से कम हम इस तरह की चीज़ें यूज़ करके अपने आप को बहुत अच्छा और यूनिक बना सकते हैं। तो फिर मिलते हैं इसी के साथ। आप भी अपना ध्यान रखिएगा और आपके और मेरे चैनल पर बिलीव इन योरसेल्फ। थैंक यू।